जी से गन, जे फॉर जिहाद। मदरसों में अंग्रेजी क्लास के नाम पर बच्चों का ऐसे ब्रेन वॉश कर रहा है तालिबान। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। बचपन में जब आपने पढ़ाई शुरू की होगी तो सबसे पहले आपने इंग्लिश के अल्फ़ाबेट सीखे होंगे। ए फॉर एप्पल पढ़ा होगा, बी फॉर बॉल पढ़ा होगा और सी फॉर कैट पढ़ा होगा। लेकिन हाल ही में इंडिपेंडेंट की रिपोर्ट के मुताबिक सामने आया है कि तालिबान बच्चों को कैसे बचपन से ही आतंकवाद की तरफ धकेलता है। वहाँ ए फॉर एप्पल नहीं बल्कि ए फॉर अहमद, जे फॉर जिहाद और जी फॉर गन पढ़ाया जाता है। इंडिपेंडेंट की रिपोर्ट में एक शख्स की कहानी सुनाई गई है जो तालिबान का सुसाइड बॉम्बर बनने वाला था, लेकिन वो बच गया। अब उसी ने तालिबान को लेकर कई बड़े राज खोले हैं। मेवंद बनेई बचपन में जे फॉर जग नहीं बल्कि जे फॉर जिहाद से परिचित हुए थे। मेवंद बनेई उस समय उत्तर पश्चिम पाकिस्तान के एक इस्लामी स्कूल में पढ़ते थे। वो शरणार्थी कैंप में रहते थे और मदरसा में पढ़ते थे, जहां उनका परिवार अफगान गृह युद्ध से बचकर आया था। आज लगभग 3 दशक बाद वो दुनिया बनेई की मौजूदा ज़िंदगी से बिल्कुल अलग लगती है। बनेई आज इंग्लैंड के उत्तरी हिस्से में NHS की एक फिजियोथेरेपी क्लिनिक में काम करते हैं। आज जिन हाथों से वो लोगों का दर्द कम करते हैं, उन्हीं हाथों में कभी AK-47 थामी थी। काबुल के पश्चिमी हिस्से के एक गरीब मोहल्ले में पश्तून परिवार में जन्मे बनेई की शुरुआती यादें सोवियत कब्जे के दिनों की हैं। कैसे उभरा तालिबान, यह हम आपको बताएंगे। दरअसल मुजाहिदीन जो अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों से हथियार और समर्थन हासिल करते थे, उन्हें 1989 में सोवियत सेना को देश से निकाल दिया। लेकिन कब्जे और दमन के एक दशक के बाद वही समूह आपस में सत्ता और युद्ध की लूट को लेकर भीषण लड़ाई में उलझ गए। गृह युद्ध ने पूरे मोहल्ले को निगल लिया और उसकी राख से तालिबान उभरा। तालिबान जिसका अर्थ है छात्र, कुछ मदरसे के छात्रों का छोटा सा समूह था, जिसकी अगुवाई एक मौलवी मुल्ला उमर कर रहे थे। मेवंद बनेई को एक आत्मघाती हमलावर बनने के लिए तैयार किया जा रहा था, लेकिन वो किसी तरह वहाँ से भाग निकले। वह कहते हैं, मेरी तरह लाखों बच्चे अभी मदरसों में तैयार किए जा रहे हैं। आज अफगानिस्तान में लगभग 70 लाख बच्चे मदरसों में पढ़ रहे हैं। उनमें से कई आगे चलकर कट्टरपंथी बन सकते हैं। कुछ महीनों बाद काबुल में युद्ध विराम घोषित हुआ, लेकिन 1-2 हफ्ते बाद ही रात में ही युद्ध विराम टूट गया और वो युद्ध के सबसे खूनी दौर में फंस गए। इसी के बाद उनका परिवार अपनी जान बचाने के लिए पाकिस्तान की ओर भागा। वो पेशावर के पास मौजूद 150 से ज़्यादा शरणार्थी शिविरों में से एक में आकर बसे। उनका शमशातू शरणार्थी शिविर वही जगह थी जहां उसामा बिन लादेन अल-कायदा के लिए लड़ाकों की भर्ती करता था। बनेई को याद है कि अफगान जिहाद की शुरुआत में करीब 700 मदरसे थे और सोवियत सेना की वापसी तक ये संख्या बढ़कर लगभग 35,000 हो गई थी। बनेई कहता है कि मदरसे में शहीदों का महिमा मंडन किया जाता था। सुसाइड बॉम्बर हीरो थे। 1996 तक जब तालिबान ने काबुल पर कब्जा किया, बनेई लड़ने की इच्छा से भरा था। वो कहता है, मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश शहादत थी। वो दारुल उलूम हक्कानिया में एडमिशन चाहता था। यह वो यूनिवर्सिटी है जहां से कई तालिबानी नेता निकले हैं। तब तक वह बंदूक चलाना और रॉकेट लॉन्चर इस्तेमाल करना सीख चुका था, लेकिन तालिबान में आधिकारिक रूप से शामिल होने की यात्रा में कई बार उसके मन में सवाल खड़े हुए। इसी के बाद बनेई की जिंदगी वहां से बदली, जहां उसके पिता ने उसका दाखिला एक सेकुलर स्कूल में करा दिया। धीरे धीरे शिक्षा मिलने के बाद उसकी सोच धार्मिक कट्टरता को चुनौती देने लगी। इसी के बाद साल 2001 में वो ब्रिटेन भागने में कामयाब हो पाया। यहीं से उसकी जिंदगी बदल गई। हथियार उठाने वाले हाथ लोगों के इलाज में लग गए।